हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, दिस इज अ कंप्यूटर सीरीज फॉर द जेओआईटी एग्जाम। हमने ऑलरेडी इसमें जो है 13 वीडियो या 14 वीडियोस अपलोड कर दी हैं रिलेटेड टू दी वेरियस टॉपिक, जो कि आने वाले एग्जाम में उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में हमने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हर एक वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो आपने अगर आज तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को डेफिनेटली से चेकआउट कर सकते हैं। और आपके अगर कोई सवाल या क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक हैंडल @elite academy रहन हैंडल पर आप हमें जो है फॉलो कर सकते, तो अपनी किसी भी क्वेरी को आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आज हम देखते हैं सबसे पहले आज का कोट। तो आज का कोट है कि सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम द फेलियर टू फेलियर विद नो लॉस ऑफ एंथुजियाज्म, जो कि विंस्टन चर्चिल का थॉट है। इसका मतलब है कि सक्सेस कब मिलती है? जब बंदा जो फेलियर, एक फेलियर, दूसरा फेलियर, तीसरा फेलियर, चौथा फेलियर, यानी कि बंदा जो है बार बार जो है सीढ़ियों से गिर रहा है लेकिन उसका जो है जोश जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। यानी कि जब तक इंसान जो है गिर कर उठता है, यानी कि बार बार गिरने के बाद उठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बंदा एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीन बार गिरा, 10 बार गिरने के बाद भी अगर वो 11वीं बार उठ रहा है, दैट मीन दैट पर्सन विल डेफिनेटली मेक अ सक्सेस इन देयर लाइफ। यानी कि वो बंदा अपने जीवन में बहुत ज्यादा जो सफलता हासिल करेगा। दुनिया में अगर किसी को हराना है तो वो सिर्फ वो बंदा खुद को हरा सकता है अगर उसका जो जोश है, अंदर की जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाए। क्योंकि आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप जो है खुद से ना हार जाओ। इसलिए अपने अंदर जो है एक जोश लाओ, अपने अंदर जो है एक फाइटिंग स्पिरिट लाओ, तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल होगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि बहुत सारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है या सुपरवाइज करता है बहुत सारी एक्टिविटीज, जो कि काफी सारे जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि वेरियस जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है कि किस तरीके से कौन सा काम कब करना है। बेसिकली इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो कंप्यूटर या आप ये वीडियो जो है देख रहे हैं अपने स्मार्टफोन में, अगर स्मार्टफोन में देख रहे हैं तो जो एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या, एक इंटरफेस है आपके और स्मार्टफोन के बीच में, यानी कि उसकी वजह से आप स्मार्टफोन से कनेक्ट कर पा रहे हैं। या फिर अगर आप जो है इसे देख रहे हैं या फिर आप इसे देख रहे हैं कंप्यूटर में, तो जो विंडो है या आपका जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्ट कर रहा है एज अ इंटरफेस। एग्जांपल है एमएस डोस, जो फर्स्ट सबसे पहले निकली थी। एमएस डिस ऑपरेटिंग सिस्टम आज के समय में विंडो 8 या विंडो 10 या फिर मैक ओएस होता है या फिर लिनक्स या यूनिक्स, ये सारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन और डिफरेंट टाइप। सबसे पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हम बात करते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर बात करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हम बात करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग की, मल्टी थ्रेडिंग की एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो नंबरिंग की है ये हमने अपनी मर्जी से की है, ऐसा नहीं है कि बैच पहले या मल्टी यूजर बाद है, ये हमने अपने अकॉर्डिंग की हुई है। पहले हम बात करते हैं अबाउट अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर्स हु यूजिंग अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। बेसिकली जिस समय में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था आज से 50-60 साल पहले, जबकि इनिशियल स्टेज थी कंप्यूटर की, उस समय क्या होता था, क्योंकि जो कंप्यूटर्स होते थे वो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती थी उन्हीं के पास क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर होते थे। अगर हमें अपने किसी भी काम को प्रोसेस करना है, हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या करते थे, पेपर टेप या पंच कार्ड की मदद से अपनी जो भी जॉब है उनको हम जो उनमें जो स्टोर कर देते थे और बाद में उन कंपनीज के पास ले जाते थे जो कि इनको प्रोसेस करती थी। लेकिन वो करते क्या थे कि जितनी भी जॉब्स हैं जो सिमिलर बैचेस की हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं जिनका कि सिमिलर काम है, उनको एक बैच में डाल देंगे, बाकियों को दूसरे बैच में, बाकियों को तीसरे बैच में। इस तरीके के क्या करते थे, बहुत सारे जो बैच बनाते थे। और ये बैच जो थे ये बारी बारी इनकी प्रोसेसिंग होती थी, इनकी एग्जीक्यूशन होती थी। ऐसा नहीं कि सभी बैचेस को आपने एक साथ लगा दिया। इसमें क्या होता है, पहले एक बैच डालेगी, उसकी प्रोसेस होगी, वो एग्जीक्यूट होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसमें ऐसा होता था कि जो एक प्रोसेस को करने के लिए जो काफी सारे दिन जो लग जाते थे। फॉर एग्जांपल, आपने जो आज एक जॉब दी है उस कंपनी को कि मुझे जो इसका रिजल्ट चाहिए, हो सकता है आपको 10 दिन बाद मिले, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद जो उसका रिजल्ट मिले। तो ये होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि पंच कार्ड का जो यूज करते थे।
टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर टू रन एज ए ग्रुप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसका जो एग्जांपल है वो होता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज करते थे, और उसी समय हम जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते थे। तो आपके लिए जो क्वेश्चन राइज हो गया कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज करते थे, तो वो था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से क्लियर हो रहा है कि इसको मल्टीपल यूजर्स जो है इसको जो है यूज कर सकते हैं। इट अलाउज टू और मोर यूजर्स टू रन द प्रोग्राम एट द सेम टाइम, यानी कि एक समय पे एक से ज्यादा लोग जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। सम ऑपरेटिंग सिस्टम परमिट्स हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ कंकरेंट यूजर। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऐसे होते हैं जो एक समय पे 100 या हजारों के हिसाब से जो है यूजर्स को यूज करने के लिए परमिशन देते हैं। आज के समय की बात करें तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज किया जाता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर में यूज किया जाता है, जो गवर्नमेंट्स के जो काम होते हैं वहां पे यूज किया, या फिर एजुकेशनल सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में। और साथ ही साथ जो है ये जो है सर्वर साइड में भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि उबंटू सर्वर हो गए, विंडोज सर्वर हो गए, वहां पे भी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। एग्जांपल की बात करूं तो विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता था कि इट अलाउज टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट अ सेम टाइम। अब मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक समय पे एक से ज्यादा टास्क को जो है कंप्लीट करना, यानी कि एक से ज्यादा टास्क को जो है एक समय पे क्या करना, कंप्लीट करना। Multitasking operating system provides the interface for executing the multiple program tasks by single user at the same time on the one computer system। यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम पे एक समय पे एक यूजर जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स को जो है रन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एडिटिंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वीडियो की, तो मैं जो है इसके पीछे जो है चाहे तो मैं म्यूजिक प्ले कर सकता हूँ, चाहे तो मैं जीमेल को ओपन कर सकता हूँ, चाहे तो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एट द सेम टाइम पे खोल सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही समय पे डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक सिंगल सिस्टम में यूज कर पा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल वही विंडोज 7, 8 या लिनक्स या मैकओएस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि अलाउ करता है किसी भी यूजर को कि वो एक प्रोग्राम को एक से ज्यादा सीपीयूज में रन कर सके। इट इज डिफाइंड एज द मल्टीपल जॉब्स प्रेजेंट फॉर द प्रोसेसर एंड पार्ट ऑफ अदर प्रोसेसर आर एग्जीक्यूटेड देन सेगमेंट ऑफ अनदर। यानी कि इसमें क्या होता है कि अलग अलग जॉब्स या प्रोसेस को हम बोल सकते हैं, वो क्या होती है प्रोसेसर में प्रेजेंट होती हैं। तो पहले जो है एक जॉब जो है प्रोसेस होगी, कुछ पार्ट है एक प्रोसेस का वो एग्जीक्यूट होगा, फिर जो है उसी प्रोसेस का एक पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा, और सो इस तरीके से जो है चलता जाएगा। यानी कि एक पार्ट एक प्रोसेस का एक सीपीयू में दूसरा दूसरे सीपीयू में, यानी कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग जो हम जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या है, इट अलाउज टू रन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिंगल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। अब इसमें इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है, उसके फॉर एग्जांपल 3 या 4 पार्ट है, तो एक समय पे हम जो है डिफरेंट पार्ट्स को रन कर सकते हैं एक सिंगल प्रोग्राम को। एग्जांपल है वीएलसी मीडिया प्लेयर, where one thread is used for opening the VLC media player, another thread is playing a song and another thread is for adding the new song। अब हमने फॉर एग्जांपल मीडिया प्लेयर को ओपन कर लिया, ठीक है, तो जो एक थ्रेड होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले VLC मीडिया प्लेयर को ओपन करेगा, क्या करेगा, VLC मीडिया प्लेयर को ओपन करेगा। दूसरा थ्रेड क्या करेगा, यहाँ पे ये जो एक पर्टिकुलर सॉन्ग को जो है प्ले करेगा। तीसरा थ्रेड क्या करेगा, यहाँ पे जो है एक प्लेलिस्ट होगी, उनमें जो है नए नए सॉन्ग्स को जो है ऐड करेगा। यानी कि ये क्या है, सिंगल प्रोग्राम है, लेकिन इसी सिंगल प्रोग्राम के जो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको जो है रन करता है एट द सेम टाइम, उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो आपको ऑन द स्पॉट अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्ड करे, which respond to an input instantly। They are used to control machinery, scientific instrument and industrial system। आज के समय में ऐसी कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं होगी जहाँ पे किसी कंप्यूटर को ना यूज किया जाए, तो वहाँ पे यूज किया जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, वहाँ पे क्या होता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग यानी कि आज के समय में कैसे हालात हैं वहाँ के, वो जो शो करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। या फिर एयरलाइन रजिस्ट्रेशन रिजर्वेशन सिस्टम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे अभी टिकट बुक की तो मुझे इंस्टेंटली मैसेज आता है कि हाँ मैंने अभी जो है टिकट बुक कर ली है इस सीट नंबर के लिए और इस फ्लाइट के लिए। तो ये होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज रिलेटेड टू दी दीज ऑपरेटिंग सिस्टम।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज और लिनक्स ओरेकल या डोज। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यानी कि जो ओरेकल होता है वो क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इट इज एन सॉफ्टवेयर। सेकंड बात करूं व्हेन वर एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वर प्रपोज्ड, कौन से समय में जो है जो विंडोज थी जो पहली जनरेशन थी वो लॉन्च की गई, तो वो ये लॉन्च की गई थी 1985 यानी कि 1985 इसको पहली बार जो है विंडोज जो है लॉन्च की गई थी, और वो की गई थी आई थिंक एमएस डोस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बूटिंग होती है उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन है रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम टू स्कैन और टर्न ऑफ। उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। या फिर फॉर एग्जांपल जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जैसे आप ऑन करते हो तो यहाँ पे कुछ लोडिंग होती है, यानी कि उसमें वो क्या करता है इंटरनल जो फाइल्स होती हैं एप्लीकेशन होती हैं उनको चेक करता है कि सब कुछ जो है अंदर हिसाब किताब सही है कि नहीं। उस टाइम को हम बोलते हैं बूटिंग, यानी कि जो डेस्कटॉप वाली स्क्रीन को शो करने से पहले जो भी प्रोसेस होती है उसको हम बूटिंग बोलते हैं। व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग को, तो बूट स्ट्रैपिंग को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोल्ड बूट भी बोलते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शन ए दैट इज अ कोल्ड बूट। क्या होता है, कोल्ड बूट। नेक्स्ट हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, जो सबसे पहले विंडोज ने लॉन्च किया था ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी को बोलते हैं सिंगल यूजर, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज एम एस डॉस। नेक्स्ट मैं बात करूं व्हेन वर एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज, कौन से समय में जो है पहली बार जो है विंडोज को प्रपोज किया गया था, तो वो किया गया था 1985 में। आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि कौन से समय में पहली बार विंडोज लॉन्च हुई थी, या फिर जो एमएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कब लॉन्च हुआ था, यानी कि किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेवंथ क्वेश्चन की बात करूं हु प्रोवाइड द इंटरफेस टू एक्सेस द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है ताकि जो सर्विसेज हैं हमारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम असेस कर सकें यानी यूटिलाइज कर सकें यूज कर सकें, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम कॉल। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो डिस्कस नहीं कर पाते हैं, वो हम जो है एमसीक्यूज में ही डिस्कस कर पाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करना तो जो उस इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं सिस्टम कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स विंडोज 64 बिट, तो कौन सा ऐसा सिस्टम है इनमें से कौन सी विंडोज है जो कि 64 बिट को सपोर्ट करती है, तो वो है विंडोज एक्सपी जो कि 64 बिट को सपोर्ट करती है। ये जो विंडोज 2000 और विंडोज 19 है 1998 है ये विंडोज एक्सपी से पहले के वर्जन है। तो जो विंडोज एक्सपी से पहले से वर्जन था वो 64 बिट को सपोर्ट नहीं करते थे, ये पहली थी जो 64 बिट को सपोर्ट करती थी। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट द रनिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि प्रोसेस जो चल रही है उसको इंटरप्ट नहीं करती है। टाइमर इंटरप्ट, डिवाइस, पावर फेलियर, शेड्यूलर प्रोसेस। तो आपका इंटरप्ट देख ऐसा लग सकता है कि सही आंसर हो, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी दैट इज द शेड्यूलर प्रोसेस। शेड्यूलर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि कोई प्रोसेस रन कर रही है तो उसको इंटरप्ट नहीं करता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सही जवाब होगा वो होगा प्रोसेस कंट्रोल। तो आपने जैसे पीछे एग्जांपल देखी जाए एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, तो यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो है प्रोसेस कंट्रोल जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, जो आपको याद रखना है। अब प्रोसेस कंट्रोल होता क्या है, प्रोसेस कंट्रोल इज द एबिलिटी टू मॉनिटर एंड एडजस्ट अ प्रोसेस टू गिव अ डिजायर्ड आउटपुट, यानी कि जो भी प्रोसेस हो रही है उसको मॉनिटर करना कि किस तरीके से वो प्रोसेस हो रही है और जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमें प्रोवाइड करना। बेसिकली इट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू मेंटेन द क्वालिटी एंड इंप्रूव प्रोसेस परफॉर्मेंस, यानी कि इनको बेसिकली जो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है ताकि जो क्वालिटी है जो भी काम वहाँ पे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्ट्री यहाँ पे गाड़ियाँ बन रही है या फिर यहाँ पे स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और ताकि परफॉर्मेंस में कमी नहीं, यानी कि जो डिवाइसेस वहाँ बन रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है कि इतनी देर में ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रोसेस दैट इज कंट्रोल इज कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ रूम एट अ सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि एग्जाम्पल की बात करूँ प्रोसेस की तो किसी भी रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करना ये एक क्या था प्रोसेस कंट्रोल होता है। ये कुछ थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें
लिखकर जो है बता सकते हैं। हम जो कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने की। और साथ ही साथ आप इस चैनल को डेफिनेटली से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरीके से इसी एग्जाम से रिलेटेड और बाकी भी जो भी एग्जाम्स होते हैं उसकी नोटिफिकेशन रिजल्ट से रिलेटेड आपको जो है वीडियोस मिलती रहे। सो हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।